घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन की बुरी तरीके से करारी हार हुई। उस हार के बाद अब एक तरीके से कहे तो उस हार का रिएक्शन सामने आ रहा है, और जो रिएक्शन घाटशिला में निकल के सामने आया है वो बहुत ही हैरान करने वाला, चौंकाने वाला और डराने वाला भी है। डराने वाला हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आमतौर पे हमने देखा है कि जो चुनावी रंजिश होती है वो इस तरीके से खुलकर सामने नहीं आती है, लेकिन जो घाटशिला उपचुनाव में बाबूलाल सोरेन की हार हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार सोमेश सोरेन की जीत हुई, उस जीत के पीछे कहीं ना कहीं माना जा रहा था शुरुआती दौर में कि JLKM या जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार का या जयराम महतो के पार्टी के कैंडिडेट खड़ा होने का उसका फायदा मिला। लेकिन जितने बड़े मार्जिन से ये चुनाव सोमेश सोरेन ने जीता, 38,000 वोटों से ज़्यादा वोटों से जीता, और 2024 के आंकड़े को भी कहीं ना कहीं उन्होंने तोड़ दिया। तो उसके बाद जो रिएक्शन अब सामने निकल के आ रहा है वो रिएक्शन बहुत ही डराने वाला है, बहुत ही हैरान करने वाला है। और जो आरोप लगाया है, जो घाटशिला में जो आरोप लगाया गया है वो आरोप बहुत ही हैरान करने वाला है, जहां पर घाटशिला में उप मुखिया के पति ने बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाया कि उनकी पिटाई की गई, और उनकी पिटाई के पीछे जो उन्होंने कारण दिया है वो कारण बताया कि चूंकि बीजेपी नेताओं ने उनकी पिटाई की और बताया कि उन्होंने चुनाव में, घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी से पैसा लिया, लेकिन उन्होंने JLKM जयराम महतो की पार्टी के लिए काम किया। तो ये जो आरोप लगाया है वो लगाया है घाटशिला के उल्टा पंचायत की उपमुखिया आशा रानी महतो हैं, उनके पति तारापद महतो ने, और तारापद महतो ने आरोप लगाया कि वो एक शादी समारोह में गए हुए थे। उस शादी समारोह में बीजेपी के कुछ नेता वहां पर आते हैं और बीजेपी के नेता उनके साथ मारपीट करते हैं और बड़ी निर्मम तरीके से उनकी पिटाई करते हैं, यहाँ तक कि छाती पर चढ़ के पिटाई करने तक का आरोप लगा दिया। और घायल होने के बाद तारापद महतो को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया, और शुरुआत में जब उनकी पिटाई हुई उसके बाद गालूडी के निरामा हेल्थ केयर में उनको भर्ती कराया गया, और उसके बाद जो है तारापद महतो को उसके बाद तारापद महतो गालूडी थाने पहुंचे और उस पूरे मामले में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। और इस शिकायत में जो नाम उन्होंने लिए उसमें तारापद महतो ने जो शिकायत दर्ज कराई उसमें गालूडी के चंद्रशेखर चंद्ररेखा निवासी और बीजेपी के जिला महामंत्री हराधन सिंह, चंदनगिरी के बेलाजुरी निवासी राजेश कर्मकार, दीपक राय उर्फ चुना, हीरालाल महतो एवं अन्य के खिलाफ उन्होंने आवेदन दर्ज कराया। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, जो मामला उन्होंने गालूडी थाने में दर्ज कराया उसमें जिस तरीके से उन्होंने पूरे वाकया बताया कि किस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई। उन्होंने लिखा कि 25 नवंबर 2025 को मंगलवार की रात वो करीब रात में 11:15 बजे लगभग जो है वो एक शादी समारोह में गए हुए थे। शशिभूषण गोरई के बेटे के रघुनाथ के शादी समारोह में वहां गए हुए थे। वहां पर चंद्ररेखा निवासी हराधन सिंह वहां पर पहुंचे हैं और उनके साथ चंदनगिरी, दीपक राय और कई लोग, उन्होंने लिखा कि वो लोग वहां पर पहुंचे हैं और उनके कुछ साथियों ने पहले उनसे बातचीत की और कहा कि जो धराधन सिंह है उन्होंने उनको बुला के पूछा कि जो पैसा उनको बीजेपी ने दिया था या बीजेपी के उम्मीदवार ने जो पैसा दिलवाया था वो पैसा वो वापस करे, क्योंकि उस सीट पर, घाटशिला सीट पर जहाँ के लिए जो बीजेपी ने आरोप लगा कि उनको पैसा दिया गया था और वहाँ पर JLKM के उम्मीदवार को वोट पड़े, JLKM को वोट पड़ा, बीजेपी को उस जगह पर वोट नहीं पड़ा। तो उसके लिए उनसे पहले पैसे की डिमांड की गई कि पैसा दिया जाए, लेकिन जब उन्होंने मना कर दिया, जैसा कि उन्होंने शिकायत दर्ज कराया उसमें जो लिखा है, जब उन्होंने मना कर दिया तो बीजेपी के नेताओं ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दिया और उन्होंने कहा कि जो पैसा दिया है वो वापस करो, चूंकि वहां पर बीजेपी को वोट नहीं पड़े। तो उसके बाद तारापद महतो ने कहा कि उनके पास कोई पैसा नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई पैसा लिया ही नहीं है। पूरे जो शिकायत पत्र उन्होंने लिखा है उसमें पूरी बात उन्होंने अपने तौर पर लिखा है, और उसको लेकर जो चंदनगिरी, दीपक राय, राजेश कर्मकार, हीरालाल महतो और अज्ञात द्वारा उनको मारने की नियत से
अपने पैर से मेरे गला दबाने तथा छाती पर चढ़कर, आप सोचिए कि कितना संगीन मामला यह है कि किस तरीके से उन्होंने लिखा है कि उनके छाती पर चढ़ के उनके गला दबाने की कोशिश की गई है और गले और मुंह पर गले और मुंह पर पैरों से जोर जोर से प्रहार किया गया। मतलब छाती पर चढ़ के उनके शरीर पर चढ़ के उनके शरीर को नुकसान पहुंचाया गया। और जो उस वीडियो में भी दिख रहा है, जो वो शिकायत करने गया, अस्पताल में भर्ती है, जहां पर रामदास मुर्मू जो JLKM के उम्मीदवार थे वहां उनसे मिलने गए थे, उनके सामने उन्होंने अपनी पूरी पीड़ा बताई है कि किस तरीके से उनके साथ ये पूरी घटना हुई है। और पुलिस पर भी उन्होंने कहा कि पुलिस उस तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरीके से पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उन्होंने पूरे वाकया लिखा है और उसमें उन्होंने थाना प्रभारी से आवेदन किया है कि सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बताया कि जब प्राथमिक उपचार के बाद वो घर गए, घर जाने के बाद उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। उसके बाद फिर से उनको अनुमंडल अस्पताल में भर्ती किया गया और पूरे थाना में मामला है। और पिछले 2 दिनों से ये पूरा मामला एक तरीके से कहे तो मीडिया के नजरों में पूरी तरीके से दबा हुआ था। लेकिन एक छोटी सी घटना, जब वहां पर रामदास मुर्मू वहां पर गए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी इन तमाम FIR की कॉपी को, तमाम वीडियो को जब शेयर किए तो मीडिया में इसको बहुत थोड़ा सा हिस्सा दिया गया, मीडिया में इस पूरे मामले को दबा दिया। कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि वहां जो चंपई सोरेन के बेटे हैं बाबूलाल सोरेन वहां उम्मीदवार थे, उनकी हार हुई और उनकी हार की खींच कैसे बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता निकाल रहे हैं, वो पूरा ये वाकया बताता है। और जो मीडिया की जो बातें कहे तो मीडिया ने इस मामले को कैसे अंडर प्ले करने की कोशिश की कि कहीं पर भी जो आप हेडिंग देखेंगे उसमें किसी तरीके से भी बीजेपी के उम्मीदवार का नाम या बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर नहीं कहा गया, या ये नहीं कहा गया कि बीजेपी के नेताओं ने इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि पैसा लेने के बाद बीजेपी को वोट नहीं किया। जयराम महतो जब घाटशिला में चुनाव प्रचार में घूम रहे थे तो उन्होंने ये बात कई बार अपने प्रशंसकों को कही, अपने वोटरों को कही कि पैसा देने लोग आएंगे, पैसा ले लेना, लेकिन वोट उन्हीं को देना जिनको तुमको वोट देना हो। और जो हमने देखा है कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल इसी तरीके की बातें करते रहे। खैर, अब ये बात होती है कि ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से पिटाई की गई है JLKM के समर्थक को, हम कह सकते हैं JLKM के सपोर्टर को पिटाई की गई, ये पूरा मामला बहुत गंभीर है। और अपने आप में अगर हम कहें तो झारखंड में ये अनोखा मामला है। और एक बात जो घाटशिला में चुनाव के दौरान जब हम भी वहां थे तो एक बात जो पब्लिक में जो बातें घूम रही थी, पब्लिक के बीच जो मैसेज कन्वे हो रहा था, पब्लिक के बीच जो हम कहते हैं कानाफूसी हो रही थी, उसमें ये बात हो रही थी कि बाबूलाल सोरेन की जो छवि है उस छवि को लेकर बार बार बात उठ रही थी। और ये एक तरीके से जो भय दिखाया जाता था कि बाबूलाल सोरेन वहां चुनाव जीत जाएंगे तो फिर क्या होगा, हार जाएंगे तो क्या होगा, जीत जाएंगे तो कई तरह की बातें कही जा रही थी, हार जाएंगे तो उसको लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन ये जो मामला आया है, ये मामला बताता है कि वाकई जो बाबूलाल सोरेन की छवि को लेकर जो बातें उठ रही थी उसमें कहां तक सच्चाई है, ये मामला उस चीज को बताता है कि किस तरीके से बाबूलाल सोरेन की हार होने के बाद अब उसका रिएक्शन दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती है। ये बहुत ही, और राजनीति में इस तरह की घटनाएं हम कह सकते हैं कि बहुत ही शर्मनाक होती हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये जनतंत्र है, सबको अपने मताधिकार का स्वाभिवेक से अधिकार है। और शायद यही एक वजह रही होगी कि जिस बाबूलाल सोरेन को 2024 चुनाव में जितने वोट मिले उसमें करीब 20,000 वोटों की कमी होगी। यानी कि एक तरफ जहां पर JLKM के उम्मीदवार के वोट बढ़ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के वोट बढ़ गए और बीजेपी के वोट कम हो गए, तो हम जो बातें कह रहे थे, बार बार हम ये बातें कह रहे थे कि चंपई सोरेन हो या बाबूलाल सोरेन हो, उनके आसपास जो लोग हैं वही उनकी राजनीति को मिट्टी में मिलाने में लगे, उनकी छवि को मिटाने में लगे, छवि को खराब करने में लगे। ये घटना हुई है, ये घटना बताती है जो हम अंदेशा लगा रहे थे, जो हम बातें कर रहे थे, किस तरीके से बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन के आसपास के लोग उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। और ये घटना बताती है कि किस तरीके से, जिस तरीके से JLKM के सपोर्टर की पिटाई की गई है, उनकी बुरी तरीके से पिटाई की गई है। आप सोचिए कि छाती पर चढ़ के उनको लात और घूंसे से पीटा जा रहा है, किस तरीके से निर्मम तरीके से पिटाई हुई है। तो ये पूरा मामला बताता है कि किस तरीके से जो अंदेशा था, जो संभावनाएं थी, वो संभावनाएं एक तरीके से
एक तरीके से पूरी होते हुए दिख रही हैं और जो बाबूलाल सोरेन और चंपई सोरेन के जो आसपास के लोग हैं उनकी छवि को किस तरीके से धूमिल कर रहा है और इसका उनकी आगे की राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह की कोई भी चुनाव में हार और जीत किसी भी राजनीतिक दल के लिए होता रहे, लेकिन इस तरीके से विद्वेष की भावना के साथ किसी की पिटाई कर देना या विद्वेष की भावना रखना किसी दूसरे पार्टी के सपोर्टर और समर्थकों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इसी तरीके की घटना अगर मान के चलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भी हो तो ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, पुल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।